गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी को आज मिल जाएगा विधायक दल का नेता। एसटी या ओबीसी कोटे का कार्ड खेल सकती है बीजेपी। अब जो नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, राज सिन्हा, नीरा यादव, नवीन जायसवाल का नाम भी शामिल है। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से लगातार सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था। दोनों पर्यवेक्षक आज शाम पहुंचने पर विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण को बनाया गया है पर्यवेक्षक। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, सियासी गलियारे से बड़ी खबर, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से लगातार जेबीएम सवाल उठा रही थी और अब नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो सकती है। अब इसमें एसटी या ओबीसी कोटे का कार्ड इस बार बीजेपी खेल सकती है। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आ रहा है, सीपी सिंह का नाम सामने आ रहा है, राज सिन्हा, नीरा यादव और नवीन जायसवाल का नाम इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए यशस्वी नेता भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी और राज्यसभा के सांसद श्रीमती के लक्ष्मण जी को यहाँ नियुक्त किया गया है। अब प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ होगी और भारतीय जनता पार्टी को विधायक दल का नेता मिलेगा और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी मिलने वाला है। सत्ता पक्ष को आंख की किरकिरी क्यों बनी हुई है बीजेपी? अरे बीजेपी जनमानस के बीच में, सड़क में काम करने वाली, लोगों के बीच में संवाद करने वाली, लोगों को लेकर के संघर्ष करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए अभी सत्ता का मलाई खा रहे हैं, बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता एक संस्था, एक व्यक्ति और एक राजनीतिक दल के पास हमेशा नहीं रहती है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नीरा यादव को बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष। तो कोडरमा से विधायक है नीरा यादव। नीरा यादव ओबीसी वर्ग से आती हैं, जो लगातार 3 बार से कोडरमा सीट से जीत चुकी हैं और रघुवर दास के कार्यकाल में नीरा यादव शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां नीरा यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। ओबीसी वर्ग से नीरा यादव आती हैं और कोडरमा सीट से जीत दर्ज कर चुकी हैं नीरा यादव। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे संजय के पास चलेंगे। संजय, लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जेबीएम सवाल उठा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा आखिर बीजेपी क्यों नहीं करी। अब नीरा यादव का नाम सामने आ रहा है। समझा जाए कि महिलाओं को साधने की कोशिश और ओबीसी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी इस बार करेगी? देखिए, बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। वास्तव में बीजेपी 26% की तरफ आगे बढ़ेगी या 52% की तरफ। 26% मतलब एसटी, बाबूलाल मरांडी जो रेस में आगे चल रहे हैं। 52% अगर बीजेपी ओबीसी की तरफ आती है तो नीरा यादव का नाम सामने है, नवीन जायसवाल का नाम सामने है। तो कह सकते हैं कि अब देखना है कि बीजेपी 26% में आगे बढ़ती है, 52% में आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर देखिए हजारीबाग से जो सीधे यहाँ पर मतलब बीजेपी विधायक प्रदीप जी हमसे जानेंगे। बीजेपी सीधे सवाल लोगों के जहन में साफ है कि बीजेपी किधर आगे बढ़ रही है। वास्तव में आप नेता प्रतिपक्ष कर लीजिए, बीजेपी विधायक का नेता कर लीजिए, बाबूलाल मरांडी यानी एसटी चेहरे के साथ आगे बढ़ने जा रही है या फिर ओबीसी चेहरे की तरफ? देखिए, हमारे वरीय नेतागण आ रहे हैं, बैठक है, कुछ कहना उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सबको मत से आगे बढ़ती है और सबसे मत लिया जाएगा। उसके बाद जो वरीय पदाधिकारी लोग, हमारे नेतागण जो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। पार्टी में तो कभी विरोध होता नहीं, पार्टी के लोग सब एक सुर पे चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत। देखिए, एक अपडेट आपको देते हैं कि दोपहर 1 बजे विधायक दल की बैठक है बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में। 12:30 बजे दोनों पर्यवेक्षक रांची पहुंचेंगे। भूपेंद्र यादव, के लक्ष्मण पहुंचेंगे। जाहिर है बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है और 1 बजे तक सभी विधायक यहाँ से समझिए कि उस समय पार्टी कार्यालय में होंगे। क्या सही निर्देश है? बिल्कुल सही निर्देश है। 1 बजे से हम लोग की बैठक है और 2 बजे फिर हम लोग बैठक करके पुनः वापस आ जाएंगे। 1 घंटे का बैठक है ना।
संजय, ये भी सवाल पूछिए कि महिलाओं को बीजेपी इस बार प्राथमिकता दे रही है। लगातार दिल्ली में भी हमने देखा मुख्यमंत्री महिला बनाए, और अब झारखंड की अगर हम बात कर लें तो नेता प्रतिपक्ष महिला का नाम सामने आ रहा है। तो क्या समझा जाए कि महिलाओं के नेतृत्व में बीजेपी अब आगे बढ़ रही है और इस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है महिलाओं को कमान देकर? देखिए, एक सवाल आ रहा है कि वास्तव में बीजेपी क्या नीरा यादव का नाम आगे कर सकती है, क्योंकि वो तीसरी बार विधायक बने, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो वैसी स्थिति में क्या लगता है कि क्या बीजेपी महिला चेहरे के साथ आगे जाएगी? कुछ भी हो सकता है, जो पार्टी के वरीय पदाधिकारी लोग निर्णय लें वही उचित होगा। इसमें कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी। शाम तक वेट करिए, बहुत कुछ शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रदीप जी इशारों में साफ कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीजेपी कोई फैसला ठोक बजाकर करती है, लेकिन झारखंड में जो राजनीति होती है वो राजनीति का एकदम जो कह सकते हैं कि हिसाब जो है अब तक का जो रिकॉर्ड रहा बिल्कुल साफ रहा है। कि मैं बार बार कर रहा हूं कि एसटी 26% के करीब है और 52% तकरीबन ओबीसी हैं। तो बीजेपी इस बार, चूंकि एसटी चेहरा भी दिखाना है, अभी तक जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं बिल्कुल संजय, और बीजेपी किसे नेता प्रतिपक्ष बनाती है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी का एक कुछ स्ट्रैटेजी भी रहा है कि नए चेहरों को भी वो मौका देती है। तो क्या नया चेहरा कुछ आएगा या फिर जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं उसमें से कोई चेहरा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता की कवायद अब तेज होने का स्वागत जेएमएम ने किया है। कहा कि देर से ही सही लेकिन सद्बुद्धि तो आई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अंदर काफी फ्रिक्शन है और विधायक दल के नेता के चयन के बाद पार्टी के अंदर खींचतान जरूर नजर आएगी, क्योंकि दावेदारी, काफी लोग हैं दावेदारी में। सही सुबुद्धि तो आई। अब आज का फुल एक्शन थ्रिल्ड ड्रामा मुझे लगता है देखने को मिलेगा आप लोगों को, किसे मौका मिलता है। दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन भाजपा की नजर में लायक कौन है, उस पद के लायक कौन डिजर्व करता है, अब वो हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में न मतैक्य है, न एक विचारधारा के लोग हैं। संतरा के समान ये लोग हैं, छिलका हटाइए, सब अलग अलग दिखेगा। तो अब ये जिम्मेवारी किसको मिलती है, उसके बाद फिर एक बार ड्रामा देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है।